हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th। आज 10th नहीं, क्लास 9th का हम लोग एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जो सबसे फर्स्ट हम लोग सीखते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड का फिगर कैसा होता है, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मेरा आज का जो फिगर है वो कौन सा है, क्यूबाइड है। कौन सा है, क्यूबाइड। क्यूबाइड का फिगर कैसा होता है, ठीक है, क्या है क्यूबाइड का फिगर कैसा होता है। क्या है फिगर मेरा, क्यूबाइड। तो सबसे पहले क्यूबाइड बनाते हैं हम। देखिए क्यूबाइड दिखाते हैं आपको कैसा होता है। ये जो है आपको क्यूबाइड ही है। मैच बॉक्स जो होता है ना वो एक्चुअली में क्यूबाइड ही होता है। ये भी हमारा क्यूबाइड ही है, ठीक है। ये क्या है, क्यूबाइड ही है आपका। ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स, ये भी क्यूबाइड ही है। इसका फिगर हम बना के दिखाते हैं आपको कि किस तरह। सबसे पहले हम क्यूबाइड का फिगर बनाते हैं। रेक्टेंगल अगर आप बना ले रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाइएगा तो वो एक्चुअली में बनता जो है वो फिगर, वो क्यूबाइड का ही फिगर बनता है, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्यूबाइड ही बनेगा। इसको इस तरह से हमको क्या कर देना है, अटैच करते चलना है हमको, ठीक है। तो ये जो हमारा है किसका काम करेगा, अभी आप लोग भी पता है। ये किस चीज़ का काम करेगा अभी नहीं बताएंगे, और ये हमारा किस चीज़ का काम करेगा, ठीक है। अभी हम फिगर से इसको अच्छे से हम लोग सिंप्लीफाई, जैसे यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखा हुआ है तो क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। तो इसमें लेंथ कौन होगा, ब्रेथ कौन होगा, देखिए, और हाइट कौन होगा। ये हमारा जो ये क्या है, लेंथ है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही है, ये हमारा लेंथ है। फिर क्या है, इसका बात कर रहा है लेंथ, और ये जो हमारा है साइड, ये जो है इसका बात कर रहा है, इसका। ये हमारा क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। क्या है, ब्रेथ है, बेस। और ये जो है ये हमारा क्या है, हाइट है। क्या है, हाइट है। तो लेंथ इसमें कौन हुआ, ये हमारा लेंथ का काम कर रहा है, और ये क्या, ब्रेथ का काम कर रहा है, और ये हमारा हाइट का काम कर रहा है। यहाँ पे जो फिगर है ये किस चीज़ का फिगर है, ये हमारा क्यूबाइड का फिगर है, ठीक है। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका नहीं होगा, इसका होगा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और एरिया निकाल रहे हैं, दैट मीन्स स्क्वायर यूनिट होगा। क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये भी हमारा एरिया निकला है, दैट मीन्स ये क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स ही होगा। वॉल्यूम, फिर क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, इसका जो है ये होता है क्यूब यूनिट। क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। जैसे स्क्वायर यूनिट किसके लिए होता है, जब एरिया हम फाइंड करते हो, लेटरल सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया हो। और वॉल्यूम के लिए क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है। और वॉल्यूम दैट मीन्स वॉल्यूम फाइंड करते हैं, दैट मीन्स कैपेसिटी फाइंड करते हैं। जैसे आपके पास वॉल्यूम हम लोग 3D फिगर का बेसिकली फाइंड करते हैं, और वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो हम किसी भी चीज़ का कैपेसिटी फाइंड करते हैं। जैसे वाटर बोतल है, वो एक सिलिंड्रिकल है। क्या है, सिलिंड्रिकल है, 3D शेप है ना, सिलिंड्रिकल है। तो उस सिलेंडर में हम कितना गैस ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब उसमें हम कितना गैस को रख सकते हैं। वाटर बोतल है, सिलिंड्रिकल है, दैट मीन्स उसमें हम कितना कैपेसिटी है उस वाटर बोतल का कि वो पानी को स्टोर कर पा रहा है, कितना वाटर स्टोर कर पा रहा है, दैट मीन्स वो वॉल्यूम फाइंड हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबाइड का फिगर था। क्यूबाइड से रिलेटेड ये कुछ फॉर्मूलेस थे। एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल, किसका, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। क्या होता है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसका क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर। ये जो होगा, ये क्या फाइंड हो रहा है, लेंथ फाइंड हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, ये हमारा डायरेक्ट यूनिट ही रहेगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रहेगा, और मीटर स्क्वायर में है दैट मीन्स वो मीटर में ही आएगा। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आएगा ये हमारा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा यूनिट ही होगा। फिर ये हमारा कुछ था। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये रहा मेरा प्रॉब्लम, क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशियो। इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो क्या है, वो रेशियो में गिवन है। दैट मीन्स हमको उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि वो क्या है। ठीक है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो मेरे पास गिवन है कितना, 2368 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोला है। दैट मीन्स आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ही फाइंड करना है यहाँ पे। तो इसका जो है फिगर अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप, मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफली फिगर बना देता हूँ। ये हमारे पास कोई क्यूबाइड है, क्या है, क्यूबाइड है इस तरह से। ये क्या है, मेरा एक क्यूबाइड है, और इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको फाइंड करना है। और इसका क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास गिवन है। क्या है गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम वही लिखते हैं, क्या है मेरे पास गिवन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड कितना है, 2368 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेशियो गिवन है ना। तो लेंथ, अब देखिए, लेट द डायमेंशन, डायमेंशन जो मेरे पास फाइंड करना है वो तो रेशियो में गिवन ही है ना। तो इसको हम लोग डायमेंशन को सपोज कर लेट कर लेते हैं, लेट द डायमेंशन। तो लेंथ देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेंथ, और यहाँ पे रेशियो में सबसे पहले 6 है। दैट मीन्स एल को हम 6x सपोज करेंगे। सेकंड में क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ, और रेशियो में सेकंड में क्या है, 4, दैट मीन्स 4x, इसको हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एंड थर्ड जो मेरा है हाइट, दैट मीन्स h हमारे पास 5x हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास पता चल गया कि l हमारा 6x है, ब्रेथ हमारे पास 4x है, और हाइट हमारे पास 5x है। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है, फॉर्मूला आपको भी पता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड हमारे पास गिवन है ना, 2368 ये गिवन है, और 2 L कितना है 6x इंटू B कितना है 4x प्लस B कितना है 4x इंटू H कितना है 5x प्लस H कितना है 5x इंटू L कितना है 6x। ठीक है, अब वैल्यू x का वैल्यू अब आप फाइंड कर लेते हैं। दैट मीन्स इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड कर लेंगे। 2368 इक्वल टू 2 इंटू 6 4 जा 24, और x और x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20, x और x स्क्वायर, और 5 6 जा 30, x और x स्क्वायर। तो अब 2368 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 24 20, ये हमारा हो गया 50, 50 में अगर हम 24 ऐड करते हैं दैट मीन्स 78 एक्स स्क्वायर, सॉरी 74x स्क्वायर। 50 में अगर 20 ऐड करें 74 ऐड के तो 74, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 2368, अगर 2 से इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 75 का 150 होता है, बट यहाँ पे 74 है, दैट मीन्स 148 एक्स स्क्वायर। अब 148 से इसको आप कैंसिल करो, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये हमारा लास्ट डिजिट 4 से हमारा लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, 4 से दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 से अगर कैंसिल करोगे तो ये जो हमारा है 4 2 जा 4 3 जा 12 बचा 2 हो गया 28, तो 4 7 जा 28 हो गया। ठीक है, अब इसको 4 से सब कट करो तो कितना हो जाएगा
4 5 जा 20 बचा 3 36, तो 4 9 जा 36 बचा 8, तो 4 2 जा 8। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, इधर आ जाते हैं हम, कितना है 592 इक्वल टू 37x²। आप इसको अब देख रहे हैं कि 37 मेरा क्या है प्राइम नंबर, दैट मीन्स इससे हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं क्या। 37 से अगर आप डायरेक्ट इसको अगर आप काटेंगे 37 से कितना है 592, तो 1 टाइम्स में 37 बचा मेरे पास 2, बचा यहाँ भी 2, दैट मीन्स 2। अब देखो 7 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो, कौन सा नंबर है जिसमें 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 27, 5 6 टाइम्स में आप देख रहे हो 2 आ जाएगा, तो 6 42 और 6 3 जा 18, 18 और 4 22, डायरेक्ट कट गया 16 टाइम्स में, ठीक है। तो 37 से ये 16 टाइम्स में डायरेक्टली कट गया, दैट मीन्स x² का जो वैल्यू है 16 आया। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो हमारे पास 4 आया। आप यहाँ पे एक चीज, ये x का वैल्यू जो आया वो हमारे पास जो आया वो प्लस माइनस √16 आया, बट यहाँ पे हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, तो हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे कि लेंथ है, लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड कर रहे हैं, तो किसी का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए हम जो यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करेंगे x का वैल्यू 4 होगा। तो अब हमें यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो हमारा क्या है, वो l का हमारा लेंथ हमारा कितना है 6x, दैट मीन्स 6x है ना, तो l का जो वैल्यू हो जाएगा 6 × 4 दैट मीन्स 24, तो l का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर। ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसको हम 4x, तो 4x दैट मीन्स 4 × 4, तो ये हमारा हो जाएगा 16, दैट मीन्स ब्रेथ हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। फिर क्या था, हाइट था, तो 5x, तो 5 × 4 20, दैट मीन्स हाइट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 20 सेंटीमीटर। तो एल बी एच हमने फाइंड करने के लिए इसमें डायमेंशन फाइंड करना था, तो इसका जो डायमेंशन आया 24, लेंथ आया, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर आया और हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर आया, और यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशियो, क्या था, ये रेशियो में हमारे पास गिवन था, लेंथ ब्रेथ और हाइट रेशियो में गिवन। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, हमारे पास गिवन क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया गिवन था, और फाइंड इट्स डायमेंशन, तो हमको इसमें फाइंड करना था कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, क्या होगा एक्चुअल वैल्यू इसका क्या होगा। तो अगर आप, हमने क्या किया कि जो मेरे पास गिवन था टोटल सरफेस एरिया पहले उसको लिखा, और उसको हमारे पास जो डायमेंशन रेशियो में गिवन था उसको हमने 6x 4x और 5x को सपोज कर लिया उसके अकॉर्डिंग। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, 2 × LB + BH + HL होता है, जस्ट अभी प्रीवियस टाइम हम लोग पढ़े थे, जस्ट 10 मिनट पहले पढ़े थे। फिर क्या, इसका वैल्यू यहाँ पे गिवन था, और उसके बाद हमने बेसिक कैलकुलेशन किया है, क्या किया, बेसिक कैलकुलेशन किया, जिससे हमको x का वैल्यू पता चला, और x का वैल्यू जैसे ही हम लोगों को पता चला उसके बाद हमने ओरिजिनल जो वैल्यू था, हमने जिसको सपोज किया था, लेट किया था, उसमें x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, दैट मीन्स हमको LBH फाइंड कर लिए हम लोग। तो आपको क्यूबाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यूबाइड रिलेटेड प्रॉब्लम में ही कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी एक छोटा मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्यूबाइड क्यूब सबका कराऊंगा, उससे 1-2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और लास्ट में इससे रिलेटेड मिक्सअप क्वेश्चन भी आप लोग करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।